उसको छोड़ दो, वो ज्यादा आसान था। हमने क्वेश्चन अभी किया है ये हमने आधा क्वेश्चन अभी कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है एक चार्ज E है और एक चार्ज है 4E, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है a। क्वेश्चन बोल रहा है टू फ्री पॉइंट चार्जेस 4E एंड E आर द डिस्टेंस a अपार्ट, वेयर अ थर्ड चार्ज q शुड बी प्लेस्ड बिटवीन देम सो दैट द एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब पूरे सिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ q। तो नेचर तो मुझे पहले से ही पता है, अगर ये दोनों प्लस के हैं तो बीच वाला क्या होगा, नेगेटिव। माइनस का होगा। तो मुझे पहले से पता है जो Q है, Q क्या होगा, मस्ट बी नेगेटिव, ये तो मुझे पहले से पता है, ठीक है ना। Q का नेचर कैसा होगा, पहले से मुझे पता है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये तुमने सीख ही लिया, ठीक है। वो बोला दो चीज निकालनी है अभी भी, एक पोजीशन और एक उसका मैग्नीट्यूड, दो पार्ट है, ठीक है। एक पार्ट जो पोजीशन निकालने वाला है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अभी किया हमने क्वेश्चन एक दो क्लास पहले, मतलब एक दो क्वेश्चन पहले ही किया है। मैंने मान लिया यहां पे रखा है सी पे, तो अगर ये डिस्टेंस x है तो बाकी क्या होगी, a माइनस एक्स। वो बोला तीनों पे फोर्स जीरो है, तो पहला केस में क्या कर रहा हूं, मैंने माना कि फोर्स ऑन सी जीरो है, ठीक है। या इसको मैं ऐसे लिख देता हूं थोड़ा सा रीअरेंज करके, टू फाइंड द पोजीशन बैलेंस फोर्स ऑन मिडल चार्ज। जो बीच वाले पे अगर मैं फोर्स बैलेंस करूंगा तो क्या आएगा, मेरे पास पोजीशन आ जाएगी। निकालना क्या आएगी पोजीशन, अगर मैं लिखता हूं कि फोर्स ऑन सी जीरो है तो बताओ सी पे कितने फोर्स लग रहे हैं, दो। दो। सी पे चलिए बच गया है अगर ये माइनस का चार्ज है तो सी वाला इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और यहां से इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना। तो क्या आएगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए एंड फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। हमने भी किया है क्वेश्चन सॉल्व पूरा का पूरा। तो आएगा के क्यू ई बाई एक्स स्क्वायर, के क्यू 4E बाय ए माइनस एक्स स्क्वायर। के क्यू कट गया, ई से ई कट गया, ए माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर और a माइनस एक्स 2x और x आ जाएगा a बाई 3। ये तो पहला पार्ट आ गया, है ना। अभी तो किया है देखो पीछे क्वेश्चन, बट वो मैंने आधा क्वेश्चन डाला हुआ है। कहाँ गया, इससे पहले था ये रहा, नहीं इससे भी पहले था ये रहा। ये सेव हमने किया है, बस ये आधा क्वेश्चन था, अब मैंने इसमें एक लाइन और ऐड कर दी, ठीक है। तो यहां तक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं सोल्व की। जो थर्ड चार्ज आएगा, थर्ड चार्ज कितना आएगा, a बाई 3 पे आएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या इसी चार्ज पे फोर्स बैलेंस करके क्या मैं q की वैल्यू निकाल सकता हूं यहां से, सोचो क्या इस इक्वेशन से कभी भी q निकल पाएगा, कॉमन सेंस वाली बात है। नो सर, कट क्योंकि जाएगा। दोनों तरफ q कट गया, तो अगर मुझे इस q की वैल्यू निकालनी है तो मैं कभी भी बीच वाले पे फोर्स बैलेंस नहीं कर सकता। बीच वाले को बैलेंस करके सिर्फ और सिर्फ हम पोजीशन निकाल सकते हैं, इस चार्ज की वैल्यू कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या करोगे, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, मतलब तीनों पे फोर्स जीरो है। ये पहला पार्ट था, इसी में सेकंड पार्ट क्या हो गया, टू फाइंड दी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्या करोगे, बैलेंस फोर्स ऑन कॉर्नर चार्जेस, किसी भी एक पे, या तो ए पे बैलेंस कर दो या बी पे बैलेंस कर दो, किसी भी एक पे बैलेंस कर दो। किस पे करना बताओ, ए या बी, ए पे करना है, सर ठीक है।
तो अब ए पे बैलेंस करो, ये चार्ज है ए पे ई, और बी कितना है 4e, और जो बीच में सी है ये है माइनस का क्यू, ये डिस्टेंस है a/3 और ये डिस्टेंस है 2a/3। मुझे डिस्टेंस पहले से पता है, ये a और ये b और ये c। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं फोर्स ऑन ए 0 है, ए पे फोर्स 0 है, तो ए पे कितने फोर्स लग रहे हैं भाई? 2 लग रहे हैं। कौन कौन लगाएगा? फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी और फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, दोनों क्या होंगे? मैग्नीट्यूड कंपेयर कर दिया। ठीक है, बताओ क्या वैल्यू आएगी? फिर नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा। ए सी के बीच में वो आएगा के क्यू ई बाय डिस्टेंस कितनी है? अब एक्स मत मान लेना, एक्स हम निकाल चुके हैं, कितना है? a/3, तो नीचे क्या आएगा? a/3² इक्वल टू ए बी, ए से बी तक का क्या आएगा? के क्यू आएगा नहीं, के ई 4e बाय कितना? ए से बी तक टोटल कितनी डिस्टेंस है? a²। कुछ कटेगा? क्या क्या कट रहा है? के A और E। ई, के ई कैंसिल हो गया। ठीक है, और बाकी नीचे A² कैंसिल हो जाएगा। और सॉल्व करते हैं इसको अभी। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, या लिख दो पहले पूरा। क्या था ये? के, ये क्यू, ये ई बाय a/3², और यहाँ था के ई 4e बाय a², है ना? तो के कैंसिल, ई से ई कैंसिल, ये जो नीचे आएगा 9 ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो आएगा 9q बाय a², ये आएगा 4e बाय a², ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से q कितना आएगा? q आएगा 4/9e, क्योंकि q क्या है? पीछे लिखा है, q का नेचर कैसा है? नेगेटिव। तो फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर आएगा q क्या आएगा? -4/9e। q आएगा -4/9e। ठीक है, समझ में आया? ओके, बाय बाय। Yes, sir.